तन मन धन लगा के भेजा है, तभी नहीं काम होगा। साथ में जाने वाला तो सत्संग है। तो जाने वाला जो काम है वही जिनिस का आवाज से ही पकड़ लेना चाहिए हर मनुष्य को। ऐसा हम नहीं कहते, मनुष्य जितना भी धरती पर है सब मनुष्य का चाहिए कि जो मेरा साथ जाने वाले अच्छे कर्म जाते हैं, बुरे कर्म जाते हैं, तो जो जैसा करता है वही जाता है। संसार का अगर बुरा कर्म करने वाला है तो क्या जाएगा? एक तो बुरा कर्म संसार में कर रहा है लेकिन बुरे ही उसके साथ जाएगा, और जो सही कर्म करता है तो उसके साथ में वह सही कर्म जाएगा। इसलिए कर्म में अगर भक्ति करने में चूक जाने के बाद फिर मनुष्य का तन मिलेगा और फिर भजन भक्ति करेंगे। इसलिए भक्ति का बीज विनाश नहीं होता है, और बीज विनाश तब होता है जो आक्रम करता है। आक्रम करता है तो उसका नाश होता है, वह बीज की नाश होकर और सदा का लिए जैसे संसार का बीज हवा लग जाने से भी नाश हो जाता है, कहीं सूखा पक्का में पड़ गया उसमें भी नाश हो जाता है, कहीं घून लग गया उसमें भी समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से समझिए कि संसार में मनुष्य का घून नहीं लगना चाहिए है? अगर घून लग जाएगा तो बर्बाद होगा ना। वैसे मनुष्य का नाना प्रकार का बीमारी घून के समान है नहीं है, वो हर प्रकार की बीमारी जो है घून का समान है। आपको जो है शरीर के विनाश कर देगा। जो सही मार्ग पर चलते हैं वो भी आपका सही मार्ग पर चलने नहीं देता। जो सही मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति सूरवीर होता है। सूरवीर कैसा होता है? अगर जो है आग पकड़ावेगा ना तो आग को ही पकड़ लेगा। जैसे आर्मी फोर्स जो होता है सब बॉर्डर पर लड़ता है, अब आकाश मार्ग में भी उड़ जहाज से जो है वायुसेना होता है, और धरती से ही भी सेना होता है, अग्नि सेना होता है, यानी चारों तरफ से प्रहार करने वाला सेना होता है। तो लड़ने वाला कौन होता है? तो मनुष्य होता है। ठीक वैसे सूरवीर जो है सरकार का नौकर सूरवीर की जैसा लड़ता है बॉर्डर पर, वैसे सदगुरु की तरफ से इशारा है कि भक्ति करना है तो वैसे सूरवीर बनो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको अपना जो है कर्म को नहीं छोड़ना है, या नहीं तो कहीं परिवार में किसी प्रकार का उलझन आ गया, घबरा के की करबे हमरा है ना भेजे होना भे। अरे भैया वो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन तुम अपना से विचलित नहीं हो जाओ। उसका काम है आएगा जाएगा, लेकिन अपना से विचलित नहीं हो जाओ, आने तो उसके चक्कर में तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। जैसे घून की समान वो पकड़ लेगा। इसलिए उसे सावधानी रहने का लिए चेतावनी है कि सदा का लिए मन को विचलित, धर्म से विचलित कभी नहीं होना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय।